नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका परफेक्ट कॉम्परेटिव इंग्लिश बुक की सीरीज़ में जो हम लोग लगातार करते हुए जा रहे हैं। बहुत बेहतर से हमने जो पिछली वीडियोस में देखा कि कितने ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों को सीखने को मिला। मैंने आपको अभी तक जो बताया वो पार्ट्स ऑफ स्पीच थे जो 8 के 8 हम लोगों ने पढ़े। उनका बस बेसिक इंट्रोडक्शन उन लोगों का उन सारी की सारी पार्ट्स का हम लोगों ने देखा है। अभी एक एक करके हम लोग चलेंगे। जो लास्ट की वीडियो तक हमने देखा वो नाउन था, प्रोनाउन था, एडजेक्टिव था, वर्ब था, एडवर्ब था, प्रीपोजिशन था, कंजंक्शन था और इंटरजेक्शन था। ये 8 के 8 हम लोगों ने देखे। अभी जो आज हम लोग लेकर के चलेंगे एक एक सेपरेटली करके लेकर के चलेंगे और सबसे पहला जो है वो नाउन है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है, अगर आप इसी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप सबसे पहले जाकर के पिछले वीडियोज़ को देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को पूरा कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता चले। और पिछली वाली जितनी भी वीडियोज़ हमारी हैं उनमें बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शुरुआत से समझाया गया है। धीरे धीरे इसी तरीके से हम लोग एक एक चीज़ को बेहतर तरीके से लेकर के आगे बढ़ेंगे। और उसी सीरीज़ में आज का जो वीडियो होने वाला है वो नाउन के ऊपर होने वाला है। भाई सबसे पहली चीज़ जो मैंने लिखी है वो नाउन। और नाउन जो पहले परिभाषा हम लोग जब छोटे छोटे बच्चों को जो परिभाषाएं बताई जाती हैं या जो परिभाषा छोटे छोटे बच्चों को रटाई जाती है वो बेसिकली इसी कुछ तरीके से होती है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। ये जनरल सी परिभाषा है। अभी जो मैं आज की आपसे बात करूं, बेसिकली ये मैंने तुमको पहली वीडियोस में भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, इस वाली वीडियो में भी बता रहा हूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि नाउन इट्स बेसिकली अ नेमिंग वर्ड। इट्स अ नेमिंग वर्ड। बस ये जो वर्ड है, ये जो नाउन है, ये एक नाम किसी को प्रोवाइड कराता है। मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, नाउन जो है वो नोमैन नाम के एक वर्ड से बना हुआ है और ये वर्ड है लैटिन का। और जो नोमैन होता है उसका मतलब होता है भाई नाम, जिसका मतलब हम लोग नेम भी बोल सकते हैं। आप नेम बोलिएगा, आप नाम बोलिएगा। तो बेसिकली जो नाउन है वो किसी को भी एक नाम प्रदान कराता है, एक नाम प्रोवाइड कराता है। किसको प्रोवाइड कराता है? हमने बहुत पहले जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो तब ये परिभाषाओं में हम लोगों ने देखा था कि प्लेस का नाम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी थिंग का नाम हो सकता है। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। तो भैया किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है या किसी थिंग का नाम हो सकता है। आज एक नई चीज़ मैंने जोड़ दी है, वो है एब्स्ट्रैक्ट, यानी किसी भाव का भी नाम हो सकता है भाई। तो तीनों चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ी हैं। किसी प्लेस का नाम किस तरीके से, जैसे भाई दिल्ली हो सकता है, कानपुर हो सकता है, आगरा हो सकता है, किसी भी प्लेस का नाम हो सकता है भाई। मुंबई हो सकता है, चेन्नई हो सकता है। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे के सारे किसी न किसी प्लेस के नाम हैं। इसीलिए किसी प्लेस के नाम को भी हम लोग नाउन बोलते हैं। हम लोगों ने पहले से ही ये चीज़ पढ़ी हुई है। किसी पर्सन के नाम को भी हम लोग नाउन बोलते हैं। पर्सन जैसे भाई रामू हो गया, श्याम हो गया, गीता हो गया, कविता हो गया। ये सारे के सारे किसी न किसी पर्सन के नाम हैं। चाहे वो रामू हो, श्यामू हो, गीता हो या कविता हो, कोई भी नाम हो सकता है। इसी तरीके से जो थिंग है, थिंग में मैंने दो चीज़ें लिखी हैं। एक लिखा है मैंने सब्सटेंस, एक लिखा है मैंने कंक्रीट। देखिए भाई सब्सटेंस का जो मतलब होता है वो होता है कुछ वो चीज़ें जो पदार्थ होती हैं, जैसे तेल होता है, दूध होता है, छाय होता है। कुछ इस तरीके के पदार्थ जो जितने भी होते हैं वो सारे के सारे सब्सटेंस कहलाते हैं। और जो कंक्रीट है, जितनी भी ठोस चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी कंक्रीट कहलाती हैं। चाहे वो कुर्सी है, मेज है, दीवार है, ईंट है, बोर्ड है, मार्कर है, जो भी चीज़ें हैं जो ठोस हैं वो सारी सारी कंक्रीट कहलाती है। एक मिनट में ये दोहराई दे रहा हूं मैं आपको। देखिए नाउन जो है वो बेसिकली नेमिंग वर्ड है। नेम किसका? प्लेस का नाम हो सकता है, पर्सन का नाम हो सकता है, थिंग का नाम हो सकता है। प्लेस का नाम कैसे? दिल्ली हो सकता है, कानपुर हो सकता है, आगरा हो सकता है। पर्सन का नाम कैसे? जैसे रामू हो सकता है, श्याम हो सकता है, गीता हो सकता है, कविता हो सकता है। चीज़ का नाम, चीज़ का भी नाम हो सकता है। जैसे सब्सटेंस, सबसे पहले मैंने आपको बताया जो भी पदार्थ हैं उनके नाम, जैसे भाई तेल हो सकता है, ये दूध हो सकता है, पानी हो सकता है, छाय हो सकता है। ये सारे के सारे पदार्थों में आते हैं। जो कंक्रीट है इसका मतलब है कुछ भी ऐसा जो भैया ठोस हो,
जिसको जो मजबूत हो, जैसे ब्लैक, ये जो वाइट बोर्ड है इसकी बात हम लोग कर सकते हैं, दीवार की बात कर सकते हैं, मार्कर की बात कर सकते हैं। ऐसी कितनी भी ठोस चीज़ें जो भी होंगी वो सारी की सारी आपकी थिंग्स में आएंगी, चीज़ों में आएंगी। कुर्सी हो सकती है, मेज हो सकती है, वॉट एवर इट इज़, जो ठोस है वो सारी की सारी थिंग्स में आती है। प्लेस हमने देखा, पर्सन हमने देखा, थिंग हमने देखा। आज जो मैं इन तीनों के साथ में नई चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, कुछ के लिए तो नई नहीं होगी, क्योंकि जब हम लोग इसका ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे नाउन का, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है भाई हमारे सामने आने ही वाला है। लेकिन मैं पुरानी परिभाषा के हिसाब से, माने आज भी जो नर्सरी केजी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास तक पढ़ाई जाती है, उस वाली परिभाषा के हिसाब से प्लेस, पर्सन और थिंग के साथ में एब्स्ट्रैक्ट को जोड़ रहा हूँ, क्योंकि इन तीनों में ये वाले जो वर्ड्स हैं वो नहीं आते। इसलिए जो एब्स्ट्रैक्ट है, जैसे ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, भैया दिखाई नहीं देती। सबसे पहली चीज़ तो ये है, जो एब्स्ट्रैक्ट है वो दिखाई नहीं देते, बस आप उनको महसूस कर सकते हैं। छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, आप उनको केवल महसूस कर सकते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी, किसी के पैसे गिरे और किसी ने उठा करके उसको वापस दे दिए। आपने ये तो देखा है कि किसी व्यक्ति ने उठा करके पैसे दिए हैं, लेकिन आपके मन में जो भाव आया वो आया कि बंदा जो है वो ईमानदार है। तो ईमानदारी या बेईमानी या गरीबी या ताकत जिसको हम लोग बोलते हैं, या बहादुरी, ये सारे के सारे ऐसे नाउन होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते, लेकिन इनको महसूस कर सकते हैं भाई। तो ये सारे के सारे जो नाउन है वो एब्स्ट्रैक्ट में आएंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको बहुत बेहतर से आगे जब आप लोग पढ़ें तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रहे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं भाई इसी वीडियो को। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और नाउन में देख लेते हैं कि किस तरीके से नाउन का जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है। भैया पहले देख लेते हैं कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या होता है भाई। ट्रेडिशनल का मतलब है भैया परंपरागत, और क्लासिफिकेशन मतलब होता है उसका बांटना, उसको बांटना, उसको कुछ क्लासेस में डिवाइड कर देना। तो जो परंपरागत तरीका है नाउन के क्लासिफिकेशन का, हम लोग वो देख लेते हैं। और आप जानते हैं कि नाउन को बेसिकली 5 भागों में डिवाइड किया जाता है, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है भाई प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है मटेरियल नाउन, और पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक एक को बहुत बेहतर तरीके से हम लोग सीखेंगे, बहुत धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ आपसे, अभी भी आपसे ये बात कह रहा हूँ कि हम लोग जिस किताब की मैं बात कर रहा हूँ ना, 2 तरीके वाले लोगों के लिए तो बिल्कुल ही मैं कहना चाहूँगा बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहला वो जिसको हिंदी माध्यम से बहुत अच्छा समझ में आता हो, उसके लिए किताब बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। और दूसरा, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं इंग्लिश की तैयारी में, माने इंग्लिश कॉम्पिटिटिव में अगर आप बिगिनर हैं, तो आपके लिए ये किताब बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक से बताई गई हैं चीज़ें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही किताब आपको कंप्लीट वहाँ तक पहुँचा देगी जहाँ तक आप जाना चाहते हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकैट हो, या और भी कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जिसमें इंग्लिश आती हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही बुक आपको केवल वहाँ तक पहुँचा देगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि ये बुक जो है वो आपका बेसिक क्लियर कर देगी, अगर आपको हिंदी माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आता है तो दोस्तों चलते हैं। और मैं आपको बहुत धीरे धीरे से, हम लोग बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को करते हुए जा रहे हैं, एक एक चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग देखते हुए जा रहे हैं। कहीं भी फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, कोई समस्या आती है, कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों का बनता है, तुरंत कमेंट बॉक्स पे जाइएगा और वहां टाइप कर दीजिएगा जो अपना कमेंट है। जो भी क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे एज सुन एज पॉसिबल आपके क्वेश्चन का आंसर करने का। चलिए दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में। प्रॉपर नाउन देख लेते हैं भाई। नाम से ही पता लग रहा है भैया किसी का प्रॉपर नाम है। नाउन तो बेसिकली मैं बस कहने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है, नाउन का मतलब तो नाम ही है ना। तो मैं अगर प्रॉपर नाम भी बोलूँ, यानी कि प्रॉपर नेम भी बोलूँ, तो भैया तब भी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपको ग्रामर के रेफरेंस से, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, मैंने यहाँ प्रॉपर नाउन ही लिख दिया है, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकें। भाई देखो, प्रॉपर नाउन का जो मतलब है किसी का अपना नाम, किसी का अपना नाम है। एक सिटी है, उसका नाम है दिल्ली।
एक लड़का है जिसका नाम है अमन, एक लड़की है जिसका नाम है कविता, एक लड़का है जिसका नाम मैंने बताया अमन। कुछ भी हो सकता है, ये किसी का भी अपना नाम हो सकता है भाई, उसका अपना नाम है। दिल्ली उसका अपना नाम है, अमन एक लड़के का अपना नाम है, कविता एक लड़की का अपना नाम है। तो जिसका भी प्रॉपर नाम हो वही हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन की किसी जाति की बात करें, भैया दिल्ली है, कानपुर है, लखनऊ है, इन सबको मैं एक नाम दे सकता हूँ। कौन सा कॉमन नाउन है जो मैं दिल्ली को, कानपुर को, लखनऊ को, चेन्नई को दे सकता हूँ? तो भैया वो है कॉमन नाउन, वो है कॉमन नाउन। तो जो दिल्ली को दे सकते हैं, कानपुर को दे सकते हैं, लखनऊ को दे सकते हैं, वो नाम है इनका सिटी। देखिए, अगर मैं दिल्ली बोलता हूँ, यानी कि अगर मैं दिल्ली बोलता हूँ, तो इसका मतलब है वो किसी सिटी का अपना प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाम है, तो वो होगा प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर कोई ऐसा नाम है जो दिल्ली जैसे और भी सिटी को दिया जा सकता है, दिल्ली को बोलें, लखनऊ को बोलें, चेन्नई को बोलें, कलकत्ता को बोलें, तो भी वो नाम दिया जा सकता है, तो वही होगा उनका कॉमन नाउन, यानी कि वो कॉमन नेम है जो इनमें से किसी को भी दिया जा सकता है। उसी तरीके से दूसरे वर्ड पे आते हैं भाई। जैसे मैंने बोला अमन किसी लड़के का अपना नाम है, अब एक जगह अमन खड़ा हुआ है, अब सुमित भी है, अमित भी है, और भी बहुत सारे लड़के खड़े हुए हैं, तो मैं उनको बोल सकता हूँ भैया ये है एक बॉय, बोल सकता हूँ भाई लड़का, तो मैं इसको भी बोल सकता हूँ, इसके बगल में एक लड़का खड़ा है उसको भी लड़का बोल सकता हूँ, इसके बगल में एक लड़का और खड़ा हुआ है उसको भी लड़का बोल सकता हूँ। तो जितने भी हैं भैया मैं उनको लड़का बोल सकता हूँ। तो जो मैंने उनको नाम दिया है लड़का, वो सबका कॉमन है, इसलिए मैंने उसको बॉय बोल दिया। लेकिन इसका नाम अमित है, इसका नाम सुमित है, इसका नाम कुछ और है लड़का, तो इसको हम लोग अमित सुमित को हम लोग कॉमन नाउन तो नहीं बोलेंगे। फिर अगर मैं अमित करके, सुमित करके, अमन करके अगर मैं बोलूँगा तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा, क्योंकि वो उनका प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाम है। मतलब मेरे कहने का बहुत सीधा सा है, अगर किसी का अपना नाम है भैया तो आप लोग बोलेंगे प्रॉपर नाउन, और अगर उन जैसे औरों को भी एक ऐसा नाम दिया जा सकता है जो किसी पे भी सूट करे, माने दूसरों का या उसका भी नाम हो सकता है, तो वो होगा भैया कॉमन नाउन। जैसे दिल्ली एक सिटी है, उसके लिए और भी सिटी होंगी, तो हम लोग दिल्ली तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम सिटी बोल सकते हैं। अमन है, एक लड़का है, अब सबको तो अमन नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग सबको लड़का बोल सकते हैं। एक नाम है कविता, उसमें हम लोग सबको तो कविता नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं भैया गर्ल। तो यहाँ देखा, दिल्ली हुआ, अमन हुआ, कविता हुआ, ये सब के सब प्रॉपर नाउन होते हैं। और सिटी हुआ, बॉय हुआ, गर्ल हुआ, ये सारे के सारे कॉमन नाउन होते हैं। भाई 2 हम लोगों ने कंप्लीट किए, आगे चलते हैं। कहीं भी कुछ भी अगर डाउट आपका बनता है, मैंने पहले भी कई बार रिपीट किया है इस चीज़ को, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कहीं भी अगर कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जाइएगा, तुरंत लिखिएगा। अगर कोई भी समस्या आती है, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का होता है, तो तुरंत से कमेंट भेज दीजिएगा। आपके कमेंट का जो उत्तर है वो ज़रूर आपको मिलेगा। और धीरे धीरे इसमें जो हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, तीसरे नंबर के नाउन पे हम लोग पहुँचते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। आपको नाम से ही पता लग रहा है भैया किसी का कलेक्शन है, कलेक्ट किया हुआ है बहुत सारी चीज़ों को, किसी चीज़ का कलेक्शन है। अब ये कलेक्शन किस चीज़ का है भाई? देखो, जब बहुत सारे लोग, कुछ लोग या बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें, माने एक कलेक्शन को जब एक नाम दिया जाए तो भैया वही कलेक्टिव नाउन कहलाता है। एक कलेक्शन है, उसको एक नाम दिया गया है। जैसे भैया बहुत सारे लोग होते हैं, उसको बोलते हैं टीम। इसी तरीके से एक वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप। इसी तरीके से एक वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं कमेटी। इसी तरीके से एक वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं ज्यूरी। इसी तरीके से और वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लीट। तो बहुत सारे, ये जो बहुत सारी चीज़ों का एक नाम दे दिया है, ये जो बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी चीज़ों का एक नाम दे दिया है ना भाई, यही हमारा कहलाता है कलेक्टिव नाउन, जिसमें टीम आ सकता है, ग्रुप आ सकता है, कमेटी आ सकता है, ज्यूरी आ सकता है, फ्लीट आ सकता है,
आर्मी भी उसी में आ सकता है भाई। 2-3 वर्ड्स को जरूर बताना चाहूँगा। ग्रुप आप जानते हैं, टीम आप जानते हैं, कमेटी आप जानते हैं भैया। ज्यूरी जो वर्ड है, ज्यूरी होता है जो वकीलों का समूह होता है ना, उसको हम लोग ज्यूरी बोलते हैं। इसी तरीके से जो एक फ्लीट है ना, फ्लीट एक वर्ड होता है जिसको बोलते हैं, ये जो जहाज़ी बेड़ा होता है ना, बहुत सारे जहाज़ जहाँ होते हैं, पानी के जहाज़ों की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ, उनका जो बेड़ा होता है ना वो फ्लीट कहलाता है। तो उनके बहुत सारे जहाज़ों को एक नाम दे दिया, बहुत सारे लोगों को एक नाम दे दिया। यहाँ भी बहुत सारे लोगों या बहुत सारे जानवरों को एक नाम दिया जा सकता है। कमेटी में भी बहुत सारे होते हैं, ज्यूरी में भी कई वकील होते हैं, फ्लीट में भी बहुत सारे पानी के जहाज़ होते हैं। तो मेरे कहने का जो मतलब है वो ये है कि जितनी भी चीज़ें हैं जिनको एक कलेक्शन बना करके नाम दे दिया गया, वही हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रॉपर नाउन आपको बहुत बेहतर से समझ में आया है, कॉमन नाउन भी आपको बहुत बेहतर से समझ में आया है, कलेक्टिव नाउन भी आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया है। अब हम लोग मटीरियल नाउन देख लेते हैं भाई। मटीरियल नाउन में कुछ भी ऐसा जो मटीरियल हो भैया, सबसे पहली चीज़ तो मैं एक भ्रम दूर कर दूं आप लोगों का कि लोग कई बार ये मुझसे सवाल पूछते हैं कि जी ये मार्कर है। अभी सबसे पहले बता दूंगा मटेरियल नाउन में क्या आएगा। प्लास्टिक आएगा, सोना आएगा, जस्ता आएगा, मिट्टी आएगा, ये जितने भी पदार्थ हैं ना ये भी सारे के सारे उसी में आएंगे। पानी हुआ, रेत हुआ, दूध हुआ, छाए हुआ, ये सारे के सारे मटीरियल नाउन में आएंगे भाई। देखिए अब मटीरियल नाउन में कई बार बच्चे सुनते हैं कि जी प्लास्टिक जो है वो मटीरियल नाउन है, तो सीधा सा सवाल उठता है जी उनका, या सर ये मार्कर भी तो प्लास्टिक का है ना, तो ये भी तो मटीरियल नाउन होना चाहिए ना। देखिए एक चीज़ का विशेष ध्यान रख लीजिएगा, जो ये वाली लाइन में बताने जा रहा हूँ ना, तो आपको ये वाला कन्फ्यूज़न नहीं होगा जिस तरीके का आप लोग सवाल पूछते हैं। मटीरियल नाउन दैट कैन एनीथिंग, जो भी प्रोसेस किया जा सके ना भाई, anything which can be processed, और anything that can be processed, anything कुछ भी जो भी प्रोसेस किया जा सके, जिसको आगे प्रोसेस किया जा सके, जिसको आगे कुछ ना कुछ बनाया जा सके। देखिए मार्कर का तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ बना हुआ है, इस वाली प्लास्टिक का तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ बन गया है भैया। सोना है, जब इसको आगे प्रोसेस किया जा सकता है तो वो जो सोना होगा ना वो मटेरियल नाउन कहलाएगा। जो वो फ्यूल है ना उसको जिसको आगे प्रोसेस किया जा सकता है वही मटेरियल नाउन कहलाएगा। दूध है वो मटेरियल नाउन कहलाएगा, रेत है वो मटेरियल नाउन कहलाएगा। एनीथिंग दैट कैन बी प्रोसेस्ड फर्दर, जिसको मैंने बोला जो भी है, आयरन हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, मिल्क हो सकता है, ये सारे के सारे जो हैं वो मटेरियल नाउन में आएंगे भी, जो आगे जिसको आगे प्रोसेस किया जा सकता है। वुड भी इसी में आएगा, वुड भी इसी में आएगा। वुड से मुझे एक बात याद आ रही है जो आपको मुझे बतानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वुड एक वर्ड है जो कि लकड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके का एक वर्ड निकल करके आता है और वो वर्ड होता है भैया वुड्स। कई बार बच्चे ये अक्सर सवाल पूछते हैं, सर वुड माने तो लकड़ी होती है, तो क्या वुड्स जो है वो इसका प्लूरल है? नहीं भैया, बिल्कुल प्लूरल नहीं है। वुड एक अलग वर्ड है और वुड्स जो है वो एक अलग वर्ड है। इस वाले भ्रम में आप बिल्कुल ना रहें कि ये वुड का प्लूरल है जो वुड्स है। नहीं, वुड माने होता है भैया लकड़ी और वुड्स माने होता है जंगल। वैसे तो आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनमें आपको इसका क्लैरिफिकेशन, उनमें इसकी पूरी की पूरी क्लास आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ पॉइंट नंबर 5 पर, जहाँ लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की परिभाषा जान लीजिएगा भाई, बहुत ही आसान परिभाषा दे रहा हूँ। जो छुआ ना जा सके, जिसको देखा ना जा सके, वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। केवल महसूस किया जा सकता है, उसका भाव, उसका जो भाव आएगा वो केवल फील किया जा सकता है। मैंने अपने एक वीडियो में, इसी वीडियो में मैंने आपको पहले बताया कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको केवल महसूस किया जा सकता है। किसी व्यक्ति ने आपको उठा करके आपके गिरे हुए पैसे दे दिए, आपको क्या लगेगा? यह ईमानदार है। तो जो ईमानदारी है वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपको वो व्यक्ति दिखा, आपको ये भी दिखा के उसने पैसे उठा करके आपको दे दिए, आपको ये भी दिखा के उसने आपको आपके पैसे वापस लौटा दिए, लेकिन आपको और कुछ नहीं दिखाई दिया, वहां से एक भाव निकल करके आया भैया, वो है ईमानदारी। तो जो ईमानदारी है, जो ऑनेस्टी है,
वही हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। एक व्यक्ति जिसके कपड़े बेकार हुए रखे हैं, मैले कपड़े पहने हुए हैं, हाथ में कटोरा है, आपको क्या लगेगा भैया ये क्या है? गरीब है। तो मतलब उसमें जो भाव आता है वो गरीबी का भाव आता है। तो वो जो गरीबी है, वो जो पॉवर्टी है, वो भी क्या कहलाएगी भाई? वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगी। ऑनेस्टी है, पॉवर्टी है, डिसऑनेस्टी है, पावर है, अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताए थे सारे के सारे। तो जितने भी ऐसे नाउन हैं जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते, जितने भी ऐसे नाउन हैं जिनको हम लोग देख नहीं सकते, बस उनका भाव हम लोग महसूस कर सकते हैं, वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। एक सेकंड में बस थोड़ा सा इन सबको मैं एक बार रिवाइज कर दूं। प्रॉपर नाउन जो था वो किसी का प्रॉपर नाम था। कॉमन नाउन जो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को दिया जा सके वही हमारा कॉमन नाउन था। ऐसे बहुत सारों को नाम दिया जा सके वही हमारा कॉमन नाउन था। ऐसे बहुत सारी लड़कियों को कोई नाम दिया जा सके तो वही हमारा कॉमन नाउन था। कलेक्टिव नाउन जो है वो टीम हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, कमेटी हो सकता है, जूरी हो सकता है, फ्लीट हो सकता है। और जो मटेरियल नाउन है वो प्लास्टिक हो सकता है, आयरन हो सकता है, मिल्क हो सकता है, वुड हो सकता है। वुड्स को जो है अभी इससे अलग रखें, इसका फंक्शन जो है वो थोड़ा सा अलग है। तो मटेरियल नाउन में हम लोगों ने देखा कुछ भी ऐसा जो आगे प्रोसेस किया जा सकता है भैया वही मटेरियल नाउन होता है। और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आपको बताया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो टच नहीं किया जा सकता, जिसको देखा ना जा सकता, उसको हम लोग केवल फील कर सकते हैं। भैया ईमानदारी है, बेईमानी है, गरीबी है, अमीरी है, ताकत है, ये सारे के सारे जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिस्सा होते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक हम लोगों ने देखा एक एक चीज़ को बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन मैं बार बार एक बात को रिपीट कर रहा हूँ, कहीं से कहीं तक भी अगर कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी अगर आप लोगों को आ रही है पढ़ने में, तो सीधा कमेंट कीजिएगा। कमेंट का जवाब भी हमारेगा, हम आपको कमेंट का जवाब देंगे। और तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ, लगातार देखते रहिएगा सारी की सारी वीडियोज़ को। बहुत ही ज़्यादा बेहतर, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ये सीरीज़ होने वाली है, जो परफेक्ट की सीरीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो आपने पूरा देखा, इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा भाई सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।